पकड़ लो इनको। ठहरो, छोड़ दो उसको। देखा नहीं उसने हमें पुकारा है। अंकल, मैं बहुत छोटी हूँ, माँ बाप से जिद करके चली आई थी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? हमारी मोहर दिखाना। मोहर? मोहर, मोहर। मेरा जो भी माल भेजा जाता है ना, उस पर ये मोहर लगाई जाती है, ऐसे और ऐसे। अरे धीरे से छुआ ही है और तुम इतनी जोर से चिल्लाती हो। अभी तो तुम्हारे सारे बदन पर मोहर लगानी है, ऐसे। अंकल प्लीज, मुझे आपसे डर लगता है। नहीं। आंखें बंद कर लो। फिर मुझे करीब आकर मोहर पे मोहर लगाने दो। इस साल मेरी 15वीं सालगिरह पर मेरी मम्मी ने कान में कहा था। क्या कहा था? रो नहीं, बोलो बोलो, क्या कहा था, बोलो। मम्मी ने कहा था। हाँ बोलो। कहा था। क्या कहा था? कि अगर कोई आदमी तुम्हें देखकर बहुत मीठी मीठी बातें करे तो। हाँ हाँ तो क्या करे? तो हाँ बोलो बोलो। अपनी दुम दबा के भाग जाना। अरे भाग जाना क्या? और अगर पकड़ लिया तो दे धनाधन। हेलो, दे धनाधन। धनाधन से धनाधन, 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 धनाधन से। चल जल्दी चल। धनाधन से धनाधन, धनाधन से धनाधन, धनाधन से धनाधन, धनाधन से। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। जमातों को लड़ाने में वक्त लगता है, यहां दो सरताजों को लड़ा दिया और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक दम ना तोड़ दे, या फिर दोनों इस तरह डह जाएं कि तुम्हें अपने तुम्हारे मुल्क में यहां और मातम की आवाज सुनाई पड़े। जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। देखा आपने, कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई अमर के बच्चे ने किस चालाकी से रोक ली। अब क्या होगा? एक धमाका। फिक्र मत कीजिए, ऐसा जाल बिछाया है कि उन दोनों के साथ साथ अमर भी अपना दम तोड़ देगा। अगर आज तुम दोनों में से किसी एक की लाश गिर गई होती तो जानते हो देश का क्या हाल होता? एक एक शहर में कई शमशान बनाने पड़ते, कई कब्रिस्तान बनाने पड़ते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लड़ाई मैंने नहीं, इसने शुरू की थी। आप सांप को दूध पिलाएंगे तो वो क्या डसना छोड़ देगा? सुन लिया आपने? परवरदिगार की कसम, करीम इसकी जुबान काटकर आपकी खातिर मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूं। ओए, पहले अपनी जिंदगी की फिक्र कर,
पुलिस की हिरासत में पड़ी हुई लाश तेरे लिए फांसी का फंदा है। बस बस, देखो तुम दोनों मेरे दो हाथ हो, किसको कट जाने दूं? दाहिना कटेगा तो मेरा कटेगा, बायां कटेगा तो मेरा कटेगा। खून के प्यासे दो हाथ लेकर आप जाग तो सकते हैं, लेकिन जिस दिन सोए उस दिन एक कटा हुआ मिलेगा। तो मैं भी आज कसम खाता हूं करीम, जब तक शीशे में पड़ी दरार को मैं जोड़ न दूं तब तक एक पलक नहीं सोऊंगा। कानूनन तुम दोनों मुजरिम हो, लेकिन फिर भी आज तुम दोनों को छोड़ता हूं। जाओ, एक साथ जाओ और अपनी आंखों से देखो कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। फरिश्ते के लिबास में खड़े हुए शैतान, अगर हम जाएंगे तो तुझे साथ लेकर जाएंगे। करीम, हरी, यही है हमारे दुश्मन, इनमें से एक भी बचने न पाए। ये लो। आप ठीक तो है ना बड़े भाई? मेरी फिक्र न करो करीम, सिपाही गोली ना खाए तो गोली देश को लग जाती है। करीम के जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब आपको जागते रहने की जरूरत नहीं, आप चैन से सो सकते हैं। देख हरी देख, करीम ने एक बार फिर तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा है। हरी, आज से आपका एक हाथ जरूर बन गया बड़े भाई। वक्त आने पर कट तो सकता है, लेकिन आपके दूसरे हाथ से कभी नहीं मिल सकता। क्या बक रहा है डॉक्टर? निक्की वाली लाश कुछ घंटों में जिंदा हो जाएगी। अब सर, वो कंपाउंडर ने गलती से शीशी पर गलत लेबल लगा दिया, इसलिए गहरे जहर के बदले गहरी बेहोशी का इंजेक्शन लग गया उसको। अब तो गहरे जहर का इंजेक्शन लाए हो ना? हाँ सर। लाओ। ये देखिए, ये लीजिए। दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना, वरना हर जन्म में बेमौत मारे जाओगे। नहीं। जाओ और जिंदा आदमी को ये जहर का इंजेक्शन देकर लाश बना दो। अच्छे, बहुत अच्छे। अरे लोटा राम, मैंने तुझे कहा है कि कोई भूत भूत नहीं होते। होते पूछिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो अपने आप को दिलासा दे रहा था। झूठ बोलता है तू। आप बोलते भी हैं। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, वरना मेरा हाथ पेल हो जाएगा, मैं इन्हीं लोगों के बीच में सुला दिया जाऊंगा। प्लीज, इतनी जल्दी तू नहीं मर सकता। अरे लोटा राम, खामखा तू डर गया। अरे तेरी मौत तो मगरमच्छ के बगैर हो ही नहीं सकती। कहाँ गई नंबर 30? वो रही नंबर 30 की लाश। अरे जल्दी से इंजेक्शन लगा और भाग लपक झपक के। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मुझे जाने दीजिए, वरना वो मुझे खा जाएगा। खाऊंगा तो तेरे को मैं। अरे मेरे को तू मेरे देवा ने बचाया। क्या देवा? वरना तुम लोग तो साला मेरे को मार ही दिया था। उधर क्या देखता है रे? इधर पिस्तौल। अरे मैं तेरे को धरला होता ना तभी निकाल लिया था। हाँ, अभी वो इंजेक्शन है ना, वो अपने निभा तो। मैं आ गया साहब। साहब मैं आलो। साहब मैं सोच समझ के पुलिस स्टेशन नहीं गया साहब, मैं सीधा तुमसे कड़ी आलो।
कौन हो तुम? मी अरे साहब मैं तुमचा हनुमान, रावणचा विभीषण और त्रिपाठी साहबचा जासूस, त्रिपाठी? ऑल इन वन. पत्रकार त्रिपाठी के लिए क्या जासूसी करते हो? साहेब मुझे मालूम है, मला माहिती है कि गोगाचा बेटा कौन है. गोगा का बेटा? हाँ? कौन है वो? साहब वो साहब. अरे कौन है वो? कौन है वो? कौन है? बोलो. हाँ अमर, अमर तू फौरन यहाँ आ जाओ. करीम के सर से सारे इल्जाम हट गए हैं. और सुनो, गोगा के बेटे तक पहुंचने की एक हल्की सी किरण नजर आ रही है. कौन बदतमीज हो तुम? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि ब्रिजभान के घर के अंदर हाथ बांधे और सर झुकाए आ जाता है? ड्यूटी पर आए पुलिस अफसर को इसकी जरूरत नहीं पड़ती. मैं आपकी बाहर खड़ी वैन की तलाशी लेने आया हूं. तुम काफी छोटे पुलिस ऑफिसर लगते हो, वरना तुम्हें यह बात यकीनन मालूम होती कि इस घर में बड़े से बड़ा पुलिस ऑफिसर सिर्फ बख्शीश मांगने आता है. इस छोटे पुलिस अफसर को यह बात तो यकीनन मालूम है कि जितना बड़ा चोर हो वो उतनी बड़ी रिश्वत देने की कोशिश करता है. मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें हथकड़ी पहना सकता हूं. अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना इतने बड़े घर में तुम आ तो गए हो, लेकिन यहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा. मेरे शक को यकीन में न बदलो ब्रजमान, वरना इतनी बड़ी कोठरी में पहुंचा दूंगा कि तुझे तो खुद भी छोटा लगने लगेगा और तेरा ये बड़ा घर भी. लोहे के चने चबाओगे तो दांत टूट जाएंगे. मैं बचपन से ही लोहे के चने चबाता रहा हूं ब्रजमान. ये थप्पड़ तूने मुझे नहीं, अपनी नौकरी के मुंह पर मारा है. अपने खानदान के एक एक आदमी की खुशियों पर मारा है, अपनी जिंदगी पर मारा है. 12 साल की उम्र से मैं अपने सर पर कफन बांधे घूम रहा हूं ब्रजभान. अब अगर एक लफ्ज भी बोले तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां पहना दूंगा. चाबी. ऑफिसर, अपने सर पर तुमने कफन खुद बांधा है, लेकिन तुम्हारी लाश पर कफन ब्रिजभान बांधेगा. जिस शक का सबूत मैं ढूंढ रहा हूं वो अगर मुझे मिल गया ब्रिजभान, तो तुम्हारी नंगी लाश बगैर किसी कफन के सड़कों पर निकाली जाएगी. कुछ नहीं मिला सर. हाँ जनरल, हाँ मैं ब्रिजभान बोल रहा हूं. बोलिए क्या बात है? बुरी खबर है ब्रिजभान, आपका हमारे साथ जो रिश्ता है उसकी किसी को खबर हो चुकी है. लेकिन बगैर सबूत के हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? सबूत उसे मिल चुका है. खैर, हमने सबूत देने वाले को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो हिंदुस्तानी हमारे हाथ से बच निकला. उसका नाम, पता या पहचान? मशहूर एडिटर त्रिपाठी. अगर उसने हमारा राज छापने की जिद की तो कम से कम उस बेचारे की एक तस्वीर अखबार में जरूर छपवा देना. यमदूत का नाम सुना है एडिटर? हमारी शक्ल देख लो, हम आ गए हैं. अरे 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 यमदूतों के दूतों, ऊपर करो. इतनी आसान मौत मत मारो इसको. ओ सबूत. सबूत. ओ
जब हम तुम जैसे को मारते हैं तब उनके इकट्ठे किए हुए सबूतों को उनकी आंखों के सामने जला देते हैं ताकि उनके दिल को तसल्ली हो जाए कि अगर हम देश के काम आ नहीं सके तो क्या हुआ, कम से कम हमारी मौत को तो देश याद रखेगा। मत चलाना, मत चलाना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो कमीने, नहीं, जो कमीने, चुप मत चला इसको, मत चला। कहते हैं सांप को अगर मारना हो तो उसका सर कुचल डालो, क्योंकि मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है। रानी, यस सर। सारे फोटोग्राफ्स और फिंगरप्रिंट्स ले लिए? लिए जा रहे हैं सर। पूरा कमरा जिंदगी की मौत से आखिरी लड़ाई के निशानों से भरा पड़ा है सर। लड़ाई बेबसी के निशान है ये, मरने वाले की घुटन लिखी हुई है इसमें। और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कमरे से ना कोई सबूत ना कोई फिंगरप्रिंट मिल सकता है। चश्मदीद गवाह भी तो नहीं है सर। एडिटर साहब ने सारे स्टाफ को छुट्टी दे रखी थी और जिस वक्त कत्ल हुआ वो इस कमरे में अकेले काम कर रहे थे। तो फिर कत्ल की खबर पुलिस को किसने दी? अगर आप लोगों में से यहां कोई मौजूद नहीं था तो पुलिस को फोन किसने किया? आप में से एक ने कत्ल होते हुए देखा। आप में से एक ये जानता है कि कातिल कौन है। देखिए, कत्ल देखना जुर्म नहीं है, लेकिन जानते बूझते उसे कानून से छुपाना यकीनन जुर्म है। मगर सर आप यकीन क्यों नहीं मानते? उन्होंने हम सबको छुट्टी दे दी थी। हम ठीक कह रहे हैं सर। ऑफिस का एक एक आदमी अपने घर जा चुका था। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इतना बड़ा जर्नलिस्ट वहां अकेले बैठा काम कर रहा है और उसने सारे स्टेनोस को छुट्टी दे दी। किसी टाइपिस्ट को भी रोक कर नहीं रखा, यहां तक कि ऑफिस को बंद करने वाले चपरासी को भी छुट्टी दे दी। तुम इस दफ्तर के चपरासी हो ना? जी हाँ साहब, पर आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। दफ्तर की एक चाबी एडिटर साहब के पास होती थी। उन्होंने यह कह के कि वो खुद दफ्तर बंद कर देंगे, मुझे यहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत गरीब आदमी हूं साहब, मेरी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे चाल चलन को एक एक आदमी जानता है। सूली पे चढ़ा दीजिएगा साहब, अगर कोई इसे गलत कह दे तो। बस बस बस, और सफाई देने की जरूरत नहीं है। कानून की नजरों में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। और मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो पूछताछ तुम्हारे साथ होगी वही पूछताछ इस दफ्तर के बड़े से बड़े अफसर के साथ भी होगी। और हां, रही तुम्हारी जिम्मेदारी की बात, तो मैं उसका ख्याल रखूंगा।